हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपका लास्ट चैप्टर जो है शुरू करने जा रहा हूँ। लास्ट चैप्टर आपका फर्मेंटेशन के बारे में है और कुछ इंडस्ट्रियली इम्पोर्टेंट जो कंपाउंड है जो थ्रू फर्मेंटेशन के थ्रू जो आपकी प्रोडक्शन होती है, लाइक इथाइल अल्कोहल, सिट्रिक एसिड और कुछ जो आपके जो एंटीबायोटिक्स जो ड्रग्स हैं उनको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं और कुछ विटामिन्स हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है फर्मेंटेशन। तो आपने पता होना चाहिए कि फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन के क्या टाइप्स हैं। फर्मेंटेशन एक जो है कि आपकी मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है आपका कि आपका जो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है, आपका जो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी हम क्या करते हैं, उसको हम ब्रेक करते हैं। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्रेक करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट और बैक्टीरिया कि वो लाइक जैसे हमारा फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है कि हम अल्कोहल बनाते हैं, वाइन और बियर बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो आपका शुगर है, ग्लूकोज है, उसको हम ईस्ट की प्रेजेंस में जो है उसकी रिएक्शन करते हैं जिससे क्या होता है शुगर की जो ब्रेक डाउन करता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है और उससे क्या बनता है आपका अल्कोहल। तो ये फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है मोस्टली जो है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, मीन्स एनारोबिक कंडीशन होती हैं। और फर्मेंटेशन के जो टाइप हैं, फर्मेंटेशन जो है टू टाइप्स की है। एक तो आपकी एरोबिक फर्मेंटेशन होती है, एक एनाएरोबिक फर्मेंटेशन होती है। एरोबिक फर्मेंटेशन में क्या होता है जो कि ये काफ़ी टीडियस प्रोसेस है, बहुत इंटेंस प्रोसेस है। जो एरोबिक फर्मेंटेशन है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, लेकिन बहुत ही कम हम इसको यूज़ करते हैं एरोबिक फर्मेंटेशन की, क्योंकि ये वाला प्रोसेस बहुत इंटेंस है। और सेकंड जो फर्मेंटेशन है वो है एनाएरोबिक फर्मेंटेशन। एनाएरोबिक फर्मेंटेशन मींस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये मोस्टली जो है ये वाली फर्मेंटेशन प्रोसेस यूज़ होती है जैसे हम एंजाइम्स का, जैसे कोई कंपाउंड है, ग्लूकोज है, उसको हमने ब्रेक डाउन करना है और ईस्ट की प्रेजेंस में करते हैं तो आपका अल्कोहल बनता है। जैसे इसमें कुछ सम यहाँ पे भी दिया हुआ कि कुछ सम फर्मेंटेशन प्रोसेस में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो इसमें है डाइजेशन ऑफ फूड। फूड इज़ डाइजेस्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। कि आपका जो डाइजेशन ऑफ फूड होता है वो भी फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू से ही होता है। द एनारोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट release series of enzymes to break down the large molecules like protein, carbohydrates, fats into simpler molecules। क्योंकि जो आपके लार्जर मॉलिक्यूल है उनको ब्रेक डाउन करने के लिए जो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में जो आपके एंजाइम्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं, जिससे ये बड़े मॉलिक्यूल जो है छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेकंड जो है आपका अल्कोहल। अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम जाइमेज ऑन ग्लूकोज। तो जाइमेज इज secreted by yeast. When yeast is added to a solution of glucose, the latter decomposes into ethanol and carbon dioxide। तो आपका ये इस तरह से आपका ग्लूकोज है उसमें हम जाइमेज अगर हम इसको ऐड करते हैं ईस्ट तो आपका क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। इससे बहुत ही ये जो रिएक्शन है मोस्टली यूज़ होती है फर्मेंटेशन में और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। स्टार्च ड्राइड फ्रॉम राइस, व्हीट, वार्ले एंड मेज इज फर्मेंटेड टू अल्कोहल बाय फॉलोइंग रिएक्शन। जो आपका स्टार्च को हम कैसे स्टार्च से अल्कोहल बनाते हैं कि स्टार्च को हम इस तरह से लिखते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और आपका डाइस्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बनता है, माल्टोज बनता है। एंड माल्टोज उसके बाद हम माल्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या बनते हैं, ये टू मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमेज के प्रेजेंस में क्या बनेगा आपका अल्कोहल। तो इस तरह से हम अल्कोहल की प्रोडक्शन करते हैं फ्रॉम स्टार्च। उसके बाद विनेगर। विनेगर इज प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया। विनेगर आपका क्या होता है, एसिटिक एसिड। तो हम अल्कोहल की रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होगा, ऑक्सीजन एंड माइकोडर्मा एक्टाई और बैक्टीरियम एक्टाई जो आपकी होगी उससे प्रेजेंस में क्या बनता है, एसिटिक एसिड। तो ये है सम फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन में हम जो आपके बड़े मॉलिक्यूल हैं उनको हम स्मॉलर मॉलिक्यूल में ब्रेक करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एंजाइम। उसमें दो कंडीशन है, एनारोबिक एंड एरोबिक।
एरोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि बहुत इंटेंस और टीडियस प्रोसेस है। और मोस्टली हम एनारोबिक फर्मेंटेशन करते हैं। जो आपकी अल्कोहल की भी प्रिपरेशन होती है वो थ्रू क्या होती है, एनारोबिक कंडीशन में होती है, फ्रॉम ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट एंजाइम सच एज जाइमेज। उसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ सम कमर्शियली इम्पॉर्टेंट कंपाउंड, जैसे हमारे पास इथाइल अल्कोहल का है, जो कि कमर्शियली जो है प्रोड्यूस होता है। इथाइल अल्कोहल इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स, थिनर्स, डिटर्जेंट्स, टॉयलेटरीज, कॉस्मेटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। तो आपको पता है इथाइल अल्कोहल के काफ़ी यूजेस होते हैं। इट इज़ यूज्ड एज एन इंटरमीडिएट फॉर मैन्युफैक्चरिंग केमिकल्स सच एज इथाइल क्लोराइड, इथाइल एसीटेट, विनेगर, एसिटल्डिहाइड एंड ever increasing demand of ethyl alcohol and rapid rate of depletion of supply of crude oil. Ethanol is fermented from molasses, grain products and fruits. तो आपका जो इथाइल अल्कोहल है वो अदर कंपाउंड की भी सिंथेसिस करने के लिए एक स्टार्टिंग मटेरियल है। तो इथाइल अल्कोहल बहुत ही इम्पोर्टेंट कमर्शियली इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। तो हम कैसे बनाते हैं इथाइल अल्कोहल फ्रॉम मोलासिस। मोलासिस इज अ डार्क कलर्ड विस्कस लिक्विड लेफ्ट आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर केन फ्रॉम केन जूस। तो ये मोलासिस कहाँ से निकलता है, जो जूस आता है आपका शुगर केन से। जो आपका विस्कस फ्लूइड जो है लेफ्ट होता है आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर केन फ्रॉम केन जूस, it contained 50 to 55% of sugar. Molasses is converted into ethyl alcohol by means of yeast which contain enzyme invertase and enzymes which cause fermentation। तो इसमें क्या होता है, आपका सुक्रोज होता है इसकी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और आपका इन्वर्टेज एंजाइम की वजह से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, और इसको फ्रक्टोज को हम सेपरेट कर लेते हैं। और ग्लूकोज की रिएक्शन जब हम इस दोनों की कभी कर सकते हैं, दोनों में ही शुगर हैं, तो इनको हम जब रिएक्शन करते हैं अनदर ईस्ट जाइमेज के, तो आपका क्या बनता है कमर्शियली इथानॉल। तो आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथानॉल इज़ फ्रॉम मोलासिस। उसके बाद आपका एक कमर्शियली इम्पोर्टेंट कंपाउंड कौन सा है, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड क्या होता है, C6H8O7 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सिट्रिक एसिड में आपने नोट करना है, ये कार्बन देखना है कि इसके ऊपर CH2COH है, नीचे भी यही है, साइड में आपका एक एसिड ग्रुप है और साइड है OH। तो ये क्या है, कायरल सेंटर है, एक कार्बन को हम कायरल सेंटर बोल सकते हैं। Citric acid used in food and beverages industries, in carbonated beverages, wines, candies and jams। इसमें आपका citric acid का काफ़ी यूज़ होता है। It is used as an antioxidant and in frozen fruits and vegetable। तो ये जो है आपके जो वेजिटेबल्स हैं, जो आपके फ्रूट्स हैं, उसमें भी क्या होता है सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड बिहेव करता है एज ए एंटी ऑक्सीडेंट की। ये जो आपके बॉडी में अगर हम सिट्रिक एसिड लेते हैं, जो आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, जो फ्री रेडिकल्स आपके जनरेट होते हैं, उनको कॉम्बैट करने के लिए अगर हम सिट्रिक एसिड ऐसे फ्रूट्स को खाएंगे जिसमें क्या होगा, सिट्रिक एसिड होगा, वो क्या होगा, एज ए एंटीऑक्सीडेंट बिहेव करेगा। Citric acid is added to various cosmetics products like shampoos, lotion, creams and toothpaste। तो काफ़ी प्रोडक्ट्स में आपका ये citric acid presence होता है। The use of sodium citrate in liquid detergents has added to the rapid increase in the use of citric acid। Citric acid was first isolated from lemon juice in 1784 वाइशील्ड। तो ये आपने याद रखना है कि 1784 में इसकी डिस्कवरी हुई थी फ्रॉम लेमन जूस। तो आपका लेमन जो है उसमें जो है सिट्रिक एसिड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। इन 1893 इट वाज डिस्कवर्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ मोल्ड फर्मेंटेशन। इन 1919 सिट्रिक एसिड वाज प्रोड्यूस कॉमर्शली। जो आपकी कॉमर्शली जो 1919 में जो है आपका फर्मेंटेशन ऑफ सुक्रोज इन द प्रेजेंस ऑफ एस्परजिलस नाइजर। तो ये आपका एस्परजिलस नाइजर क्या है, ये क्या है, एक फंगस है। तो प्रोडक्शन क्या होता है, सिट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन मोलासिस इज फर्मेंटेड विथ मोल्ड एस्परजिलस नाइजर। तो इसकी हम ग्लूकोज जो आपके मोलासिस में शुगर केन में जो आपका विस्कस लिक्विड जो
होता है उसकी हम की फर्मेंटेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फंगस, और आपका क्या बनता है, सिट्रिक एसिड। तो आपने सिट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर और इसकी कहाँ पे यूज़ होता है और इसकी क्या एप्लीकेशन है और किसके प्रेजेंस में, कौन सा फंगस के प्रेजेंस में इसकी फर्मेंटेशन होती है, ये आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स जो है पेनिसिलिन। तो इसमें आपने मेनली जो है इसका स्ट्रक्चर याद रखना है और आगे आपने कुछ इसका प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन कहाँ से होता है कि पेनिसिलिन नोटेटम इसका सोर्स होता है। तो इसमें पेनिसिलिन जो आपको पता है एक एंटीबायोटिक्स है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, जो क्या होती हैं, हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे फंगस से मिली हमें पेनिसिलियम, पेनिसिलिन जो हमें फंगस पेनिसिलियम नोटेटम से मिलती हैं। और यही जो हम जो है पेनिसिलिन है, ये हम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ या उसको किल करने के लिए इस का यूज़ करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम एंटीबायोटिक्स। तो जनरल फार्मूला ऑफ पेनिसिलिन का ये फार्मूला है, लैक्टम रिंग यहाँ पे है, नाइट्रोजन बॉन्डेड टू डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो आपने 4 मेंबर्ड रिंग ये बनानी है और साथ में ये ग्रुप अटैच करने हैं। तो इसमें यहाँ पे आर बताया हुआ है, तो आर क्या हो सकता है, बेंजाइल भी हो सकता है, फिनोक्सी भी हो सकता है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल। तो इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं, इसके डेरिवेटिव्स में इस तरह से बताया, 2 पेंटिनाइल एन पेंटाइल और एन हेप्टाइल। तो आपने इसमें पेनिसिलिन का सोर्स देना है, तो पेनिसिलिन कहाँ से निकलती है आपकी, पेनिसिलियम पेनिसिलियम नोटेटम। तो यहाँ से जो है पेनिसिलियम नोटेटम जो है सोर्स है आपका पेनिसिलिन का। उसके बाद एक एंटीबायोटिक्स जो दूसरी है सेफेलोस्पोरिन, क्या ये भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। इट हैज़ एंटीबायोटिक एक्टिविटी अगेंस्ट बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो आपके दो टाइप के बैक्टीरिया हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं और कुछ नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। स्पेलोस्पोरिन आर ऑफ 2 टाइप, स्पेलोस्पोरिन की 2 टाइप हैं, एक स्पेलोस्पोरिन सी है और एक स्पेलोस्पोरिन एन है। तो इसका स्ट्रक्चर है स्पेलोस्पोरिन एन, एन में क्या है, ये आपने ये रिंग देख लेनी है, ये 5 मेंबर्ड रिंग है और सल्फर अटैच है। और इसमें डिफरेंस क्या है, और 2 मिथाइल भी यहाँ लगे, लेकिन इसमें क्या है आपका जो स्पेलोस्पोरिन सी में जो रिंग है वो क्या है 6 मेंबर्ड, और इसमें क्या है सल्फर जो है एज ए हीट्रो एटम है। द एंटीबायोटिक एक्टिविटी ऑफ स्पेलोस्पोरिन सी इज़ मोर प्रोनाउंस देन स्पेलोस्पोरिन एंड। इसकी एक्टिविटी स्पेलोस्पोरिन की जो है ज़्यादा है एज कम्पेयर टू स्पेलोस्पोरिन एंड इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ नंबर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेज कॉज बाय बैक्टीरिया इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, स्किन इन्फेक्शन एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो इस तरह से यूज़ होता है एज ए ड्रग। और इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है स्पेलोस्पोरिन की, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय fermenting action of special strains of Acremonium chrysogenum also known as Phallosporium acremonium। तो इसमें जो एक फर्मेंटेशन करते हैं द स्पेशल स्ट्रेन्स Phallosporium acremonium। तो इसका जो आपका सोर्स है स्पेलोस्पोरिन का वो क्या है, स्पेलोस्पोरिन एक्रीमोनियम। तो इसमें फर्मेंटेशन कैसे, फर्मेंटेशन मीडियम इज कार्बन सोर्स, इसमें कार्बन सोर्स यूज़ करते हैं, ग्लूकोज दैट इज़ कार्बन सोर्स कौन सा होगा, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, मोलासिस एंड लैक्टोज। सम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन सोर्स भी यूज़ करते हैं, यूरिया, कैसिन, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट यूज़ करते हैं, आर एडेड टू फर्मेंटेशन मीडियम टू एक्सीलरेट द ग्रोथ ऑफ फर्मेंटर्स। ठीक है, तो इसी तरह से आपने थोड़ा सा इसको प्रोडक्शन में और भी नोट कर लेना है कि स्पेलोस्पोरिन की हम प्रोडक्शन कैसे करते हैं। उसके बाद जो एंटीबायोटिक है वो है क्लोरोमाइसिटिन की, क्लोरोमाइसिटिन क्या है, क्लोरोमाइसिटिन को क्लोरोएम्फेनिकोल भी बोलते हैं, जो हमने पहले डिस्कस किया था कि क्लोरोएम्फेनिकोल एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। और क्लोरोएम्फेनिकोल का स्ट्रक्चर भी हमने डिस्कस किया था, उसमें जो है कायरल सेंटर्स होते हैं ये, और इस तरह से हमने बताया था कि ये वाले जो हैं कायरल सेंटर्स हैं। कायरल सेंटर इसलिए हैं कि क्योंकि ये 2 कार्बन हैं, ये 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच हैं, ये कार्य आपके कायरल सेंटर हैं और स्टीरियोजेनिक सेंटर बोल सकते हैं। इनमें हम क्या बताते हैं, RS कॉन्फ़िगरेशन भी बताते हैं। तो ये वाली जो एंटीबायोटिक है इट इज़ एक्टिव इन हेरिकेटेशियल एंड वायरल इन्फेक्शन में यूज़ होती है, इज़ वेरी इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। तो इसको आप पूछ सकते हैं कि है कौन सी ड्रग जो है टाइफाइड फीवर के लिए यूज़ होती है, तो लिखना क्लोरोमाइसिटिन और क्लोरोएम्फेनिकोल, इसके नेम इज़ डी। एक थ्रियो और इथ्रो आइसोमर होते हैं, थ्रियो में जब दोनों अपोजिट साइड में होते हैं सेम टाइप के ग्रुप,
2-डाइक्लोरोएसिटामाइड 1-नाइट्रोफिनाइल 1,3-प्रोपेन डायोल। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है क्लोरोएम्फेनिकोल का, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। आपने ये स्ट्रक्चर नोट करना है। प्रोडक्शन कैसी होती है क्लोरोमाइसिटिन और की? वाई सिंथेसिस ऑफ क्लोरोमाइसिटिन इज कैरिड आउट बाय स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला। तो इसका जो फंगस है ये वाला आपने याद रखना कि स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएलिस होती है। द फर्मेंटेशन मीडियम इज कार्बन सोर्स। तो कार्बन सोर्स कौन सा होता है? ग्लूकोज, सुक्रोज, मोलासेस, जो ये क्या है कार्बन सोर्स हैं, जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किए थे। ग्लिसरॉल 1% इज कॉमनली यूज्ड। वैसे का ये भी यूज़ कर सकते हैं। समटाइम मोलासेस इज आल्सो एम्प्लॉयड एज फर्मेंटेशन मीडियम। ट्रिप्टोन इज एडेड इनटू द टू प्रोवाइड नाइट्रोजन एज न्यूट्रिएंट फॉर सेलुलर ग्रोथ। तो उस तरह से आपकी पीएच भी इसमें मेंटेन करनी होती है और भी कंडीशंस होती हैं। तो ये है अपने स्ट्रक्चर और इसकी तो प्रोडक्शन की कौन सा आपका फर्मेंटेशन किस फंगस से ये होता है और सोर्स क्या है, तो आपने याद रखना है इसमें। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है स्ट्रेप्टोमाइसिन भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन आपका स्ट्रक्चर, इनमें आपको स्ट्रक्चर भी पूछ सकते हैं कि इनके स्ट्रक्चर कैसे बनाने हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज़ एन एंटीबायोटिक यूज टू ट्रीट नंबर ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो ये भी एक एंटीबायोटिक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है, इंक्लूडिंग ट्यूबरकुलोसिस, टीबी के लिए अगेंस्ट भी हम स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज़ करते हैं। brucellosis, plague and rat bite, fever. It is used in treatment of diseases caused by those of organism which are resistant to penicillin. अगर हम कोई डिजीज़ हैं कोई बैक्टीरिया है वो उसका उनका रेजिस्टेंट पेंसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट आ गया है, तो उसके बाद हम जो ड्रग यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो इस तरह इसका फार्मूला है C21H39 N7O12। तो आपने इस तरह से बनानी है। फिर सेंटर वाली रिंग बनानी है अपने 5 मेंबर रिंग, पहले ये ड्रॉ करनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे अपने 6 मेंबर रिंग ड्रॉ करनी है ऑक्सीजन के थ्रू। फिर इस ऑक्सीजन के थ्रू 6 मेंबर रिंग ड्रॉ करनी है और आपने साइड ग्रुप अटैच कर लेने हैं। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है स्ट्रेप्टोमाइसिन। प्रोडक्शन कैसे होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन इज बायोसिंथेटिकली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। तो ये बायोसिंथेटिकली स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस के थ्रू जो है इसका प्रोडक्शन होता है। तो ये आपने ये फंगस याद रखना है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज एंड स्टार्च कैन ऑल्सो यूज एज ए कार्बन सोर्स। तो ये सभी कार्बन सोर्स यूज होते हैं, बट दे आर गिव generally low yield in streptomycin. Some nitrogen source, soybean 4%, sodium chloride are also added to the medium for increasing the cellular growth. The pH is 7 to 8 is maintained. The streptomyces greases is introduced into the tank containing fermenting medium. तो इस तरह से ये आपने बेसिक जो है इनकी कंडीशंस याद करनी है और ये बायोसिंथेटिकली जो है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से प्रोड्यूस होता है। उसके बाद जो आपका एंटीबायोटिक है वो आज का जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है? लाइसिन। की लाइसिन भी एज क्या है? लाइसिन जो आपका अमीनो एसिड होता है, एक एसेंशियल अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड की कैटेगरी में आता है आपका लाइसिन। लाइसिन इज एन एसेंशियल अमीनो एसिड इन ह्यूमन एंड एनिमल न्यूट्रिशन। तो ये आपका एसेंशियल अमीनो एसिड है। इट इज़ बायोलॉजिकली एक्टिव इन इट्स एल कॉन्फ़िगरेशन। तो आपकी जो अमीनो एसिड की भी दो कॉन्फ़िगरेशन होती हैं। अमीनो एसिड को हम मतलब डी और एल के नोटेशन से बताते हैं, लेकिन इसका जो एक्टिव फॉर्म इसकी कौन सी है? वो एल कॉन्फ़िगरेशन है। इट इज़ फाउंड इन अप्रिशिएबल अमाउंट्स इन फिश मील एंड सोयाबीन। तो इसका सोर्स है plant products like krill grains, corn, wheat, rice have low content of lysine. Deficiency of lysine causes loss of appetite resulting in weight loss. अगर हमें लाइसिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या हो जाता है? वेट लॉस हो जाता है, डिलेड ग्रोथ में आपकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, फटीग रहती है, एनीमिया हो जाता है और आपकी हेयर भी लॉस हो जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एसेंशियल अमीनो एसिड है। द केमिकल फार्मूला ऑफ लाइसिन इज C6H14N2O2। तो इस तरह से आपने ये सिंपल स्ट्रक्चर है इसका COOH NH2 और ये आपने इस तरह से ये लाइसिन का स्ट्रक्चर बनाना है। इसमें 1 2 3 4 5 3 4 4 CH2 प्रेजेंट से और दोनों NH2 प्रेजेंट हैं, C और OH है। प्रोडक्शन कैसा होता है लाइसिन का? लाइसिन इज प्रोड्यूस इंडस्ट्रियली बाय फर्मेंटेशन ऑफ मोलासिस। तो मोलासिस की फर्मेंटेशन करते हैं यूजिंग कॉर्निबैक्टीरियम ग्लूटेमिकम। तो कॉर्निबैक्टीरियम ग्लूटेमिकम इसका हम जो है
म्यूटेट इसकी फर्मेंटेशन करते हैं यूजिंग ये जो आपका बैक्टीरियम है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वायोटिन। वायोटिन क्या होता है, 27/30 माइक्रोग्राम पर लीटर इज एडेड टू द मीडियम। तो इसमें मीडियम हम डालते हैं। द फर्मेंटेशन इज कैरिड आउट एट टेम्परेचर अबाउट 28 to 33 डिग्री सेल्सियस एट pH 6 to 8। The medium is highly aerated. Fermentation cycle is complete in 48 to 72 hours and yield of the lysine is about 40% of the carbohydrate content। इस तरह से होगी। ये मोलासिस का फार्मूला होता है जिसमें सुक्रोज वगैरह होते हैं ऑक्सीजन अमोनिया के प्रेजेंस में। तो ये क्या बना, फर्मेंटेशन से क्या बनता है आपका लाइसिन। Lysine is isolated from the fermentation broth with the help of ion exchange reagent। तो ion exchange reagent का हम इसका यूज़ करते हैं। ion exchange reagent में cationic exchange reagent भी होते हैं, anionic exchange reagent भी होते हैं। The eluted reagent is crystallized from water to obtain the pure product। तो इस तरह से हम जो है प्रोडक्शन करते हैं लाइसिन की। तो आज हमने ये कुछ टॉपिक डिस्कस किए हैं, वो आपने नोट करने हैं, इनके स्ट्रक्चर नोट करने हैं, इनको हम कहाँ से प्रोड्यूस करने हैं, इनके प्रोडक्शन मेथड क्या है। बुक्स में कुछ थोड़ा सा यहाँ पे कट हो गया है तो बुक से वो सारे आपने देख लेने हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।